ये कैसा खाना बनाया है तुमने? इतना तेल वाला खाना कौन खाता है आजकल? खुद को देखो, ऐसा खाना खा खा कर फुटबॉल होती जा रही हो और मुझे भी अपने जैसा करना चाहती हो। खाने की मेज पर शांतनु रिद्धि पर चिल्लाया। पर शांतनु, तुम्हें तो पनीर बटर मसाला पसंद है, बस इसीलिए मैंने बनाया। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो आखिर? और मैं कहाँ से तुम्हें फुटबॉल नजर आ रही हूँ, बताना तो ज़रा। रिद्धि बोली। तुमसे तो बात करना बेकार है। तुम्हें खाना है तो खाओ, मैं जा रहा हूँ। शांतनु उठता हुआ बोला। रिद्धि को शांतनु के इस व्यवहार पर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो शांत रही। अगले दिन। रिद्धि, आज तुमने टिफिन में क्या बेस्वाद सी सब्जी रखी थी, जिसमें ना मसाले थे ना तेल। ऑफिस से आकर शांतनु बोला। शांतनु, धीरे बोलो, मेरी सहेली आई हुई है। वो लौकी की सब्जी थी और तुमने ही बोला था कि कम तेल मसाला डाला करो, तो बस मैंने वही किया, रिद्धि ने जवाब दिया। तो मैं क्या करूं, सहेली आई है तो अपने ही घर में बोलने के लिए सोचना पड़ेगा मुझे। लगता है तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता। एक नंबर की फूहड़ हो तुम। तुमसे शादी करना तो मेरी भूल थी। ये बोल शांतनु बाथरूम में चला गया। सन्न रह गई रिद्धि शांतनु के इस व्यवहार से। उसे ऐसे व्यवहार की तो आशा ही नहीं थी। प्रेम विवाह था दोनों का। शादी से पहले दोनों कितना प्यार से रहते थे। उसका बनाया खाना भी शौक से खाता था शांतनु। पर अब शादी के बाद शांतनु रोज किसी न किसी बात में कमी निकाल चिल्लाने लगता है। उसे अपनी सहेली के सामने बहुत ही शर्म आई। उसकी सहेली ने भी उससे विदा लेना ही उचित समझा। रिद्धि थोड़ी देर तक सोफे पर बैठी कुछ सोचती रही। वो कोई ऐसा तरीका सोच रही थी जिससे बिना कोई लड़ाई झगड़े के शांतनु को सही रास्ते पर लाया जा सके। शांतनु ने बाथरूम से निकलकर रिद्धि को ऐसे बैठा देखा तो बोला, अब खाना लगाओगी या बैठी सोचती रहोगी? लो खाना। रसोई में जा। थोड़ा सोचने के बाद रिद्धि ने दो डोंगे लाकर रख दिए। ये क्या है? शांतनु ने डोंगे के ढक्कन हटाए तो चिल्लाया। ये सब्जियां हैं और ये तेल मसाले। आपको जैसा खाना खाना बना लो, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी बनाऊं मुझे जूते ही पड़ने हैं। इससे अच्छा आप खाना बनाएं और मैं देखूं, या जब तक मैं किसी और से खाना बनाना सीखूं तब तक आप अपना खाना खुद बनाएं। रिद्धि ने शांति से जवाब दिया। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं खाना बनाऊंगा और ऐसे कौन से जूते मार दिए मैंने तुम्हें? शांतनु बोला। देखो शांतनु, मैं जैसा पहले बनाती थी वैसा ही खाना अब भी बनाती हूँ, और तुम्हें अब मुझ में कमी नज़र आती है, और अब मैं तुम्हें फूहड़ नज़र आने लगी हूँ और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। इससे अच्छा है कि मैं खाना बनाओ ही ना, तुम बनाओ और मुझे भी खिलाओ। अगर उसमें भी दिक्कत है तो मैं अपने पापा के घर चली जाती हूँ। रिद्धि गुस्से में बोली। अरे रिद्धि, मुझे माफ़ कर दो यार, मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी यार। तुम्हें पता है मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती और बाहर का खाना मुझे पसंद नहीं। अच्छा लो, कान पकड़ लिए, अब तो खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। उसको मासूमियत से कान पकड़ते देख रिद्धि को हंसी आ गई और शांतनु ने उसे गले लगा लिया और मन ही मन वह बोली, अब समझ में आया पतिदेव।